अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टडी कर लिया था, उसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था। वो भी हमने सिर्फ कहा था कि आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने समझना है। हमने सोल्यूशन पढ़ा था, कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा था, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो सिर्फ आपने यहाँ तक करना है। टिंडल इफेक्ट जब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तभी समझाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का ये टॉपिक जो है वो कटे हुए हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में। तो सस्पेंशन देख लीजिए एक दफ़ा। सस्पेंशन क्या होता है, अगर हम किसी मिक्सचर में कोई भी चीज़, हम एक वाटर है, वाटर में अगर हम लोग एक चूना ऐड करते हैं, चौक आपको पता होगा, अगर हम चौक ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके जो ड्रॉप्स होते हैं ना, चौक के जो ज़रात होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। वो पूरे तरीके से पानी में हल नहीं होते, वो हमें चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं, आम आँख से भी नज़र आ रहे होते हैं। तो सस्पेंशन का ऐसा सोल्यूशन जिसके में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिज़ोल्व होते हैं, हमें आम आँख से नज़र आ जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। जब मैं आप लोगों को मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगी तो मैं आपको डिटेल में ये बताऊँगी कि बेसिकली है क्या। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपने इसको सिर्फ यही पढ़ना है कि सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन बेसिकली होता है, सिर्फ आपने इसको समझ में रखना है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को जब हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद प्रोसीड होते हैं, उनको किसी भी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती कि रिएक्शन प्रोसीड कर सके। इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इन सिंपल वे हम इसको डिस्कस करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो किसी को जिन्हें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल एजेंट से क्या मुराद है, हमने बायोलॉजी में स्टडी किया था एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होते हैं, हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, ये खुद ब खुद होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करते हैं तो नीड एक्सटर्नल एजेंट। जिस तरह एक्टिवेशन एनर्जी हमने इस तरह का कुछ पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था कि हमने एक ऊंचाई पे बॉल लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें एनर्जी लगेगी वो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिनको रिक्वायर होता है कोई एक्सटर्नल एजेंट कि उसका कोई रिएक्शन स्टार्ट करवा दे, आगे वो खुद प्रोसीड कर लेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कोई भी जो है ना एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर नहीं होता, उसको कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, वो अपना काम खुद ब खुद करता है, अपना केमिकल रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद सर अंजाम देता है। ठीक है, उन्होंने कहा है जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और वो क्या पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। इसके बाद वही इलेक्ट्रिसिटी किस में ड्राइव की जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए वही इलेक्ट्रिसिटी जो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से लेते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकें। ठीक है, तो सिंपल वे उन्होंने बताया कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का बताती हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अब मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ लेती हूँ। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. It involves oxidation and reduction reactions which are
आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन करनी है। रिडॉक्स रिएक्शंस आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उन्होंने कहा है रिडॉक्स रिएक्शन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्पॉन्टेनियसली होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी किस लिए हम यूज़ करते हैं, ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस्त, यहाँ से आपने लिखना है कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस्त विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास हमने पढ़ा था कि कोई भी हम एक्टिवेशन एनर्जी हम लगा देते हैं। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डिफाइन हो गई है। आगे से नॉन स्पॉन्टेनियस की है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस्त विच टेक प्लेस in the presence of an external agent. These reaction take place in galvanic और electrolytic cell। ये सेल्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं। आप सेल बैटरीज जो है हम लोग देखते हैं, ये सेल आप लोगों ने बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ठीक है। ये सेल बैटरीज वगैरह के सेल है। हमने पढ़ना है कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक इसका आपने आंसर लिखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड डैट ऑफ बेरीन सोल्यूशन प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पे तैयार कर लेना कि या हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है, तब आपको इसका मैं मतलब जो क्लियरली समझा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज़ बेस्ड अपॉन आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन हमारे पास क्या आता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन की डिफाइन है आपके पास, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी कि आपने एग्जाम्पल इसकी किस तरह लिखनी है। आगे हमारे पास रिडक्शन है। रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बोथ दिस प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है कि ये एक साथ ही रिएक्शन जो है प्रोसीड होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस भी होती है। जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था जो लोन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई लेने आएगा तो वो ट्रांसफ़र करेगा ना, इस तरह तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा अपना लोन पे, किसी को तो नहीं देगा। हमसे कोई चीज़ मांगे तो ही हम उसको देते हैं, हम खुद ब खुद तो नहीं दे देते उसको ज़रूरत हो या ना हो, उसको ये तो नहीं पकड़ा देते। हमसे कोई चीज़ लेगा, हमसे मांगेगा तो ही हम उसको देंगे, अगर वो हमारे पास चीज़ होगी तो हम देंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है। इन अ रिएक्शन वी कैन से वेयर देयर इज़ ऑक्सीडेशन देयर इज़ रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी होगी। क्या मतलब है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगी साथ, ठीक है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ZnO जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया कार्बन के साथ, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर मैं सिंपल वे में दोबारा रिएक्शन कर दूँ, जिंक ऑक्साइड को हमने जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया है तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिले तो हम कहते हैं कि इसने क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना है हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई है। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी क्या बचा है, जिंक। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करते वक्त देखें यहाँ पे हमारे पास क्या ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जिंक 2 हो गई हैं, यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 लगा देंगे। इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है, जिंक से रिमूव होकर कहाँ पे चली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जिंक से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, ठीक है, रिमूव हो गई है ना जिंक से। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का। और यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन है, ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, जिंक से रिमूव हुई है और कार्बन में ऐड होकर उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हम करते हैं वहाँ पे क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है वहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस हैं दोनों क्या हुए हैं, साइमल्टेनियसली हुए हैं। एक से निकली है ऑक्सीजन और दूसरे में जाके लग गई है। जिंक से निकली है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड।
होप सो आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के हवाले से, या हमने बात की थी ऑक्सीजन के हवाले से, या हम बात करते हैं हाइड्रोजन के हवाले से, हम कहते हैं H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड का, जब हमने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास Cl भी है और H भी है। तो इसने क्या बना दी, देखें इसकी भी पावर कितनी है 2 है, इसकी भी कितनी है 2 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2HCl, ठीक है। हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट्स में जाके ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है। अब दोनों में है पावर, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम इसको एक ही दफ़ा स्टार्ट में लगा देंगे और बाकी क्या बचा हमारे पास S, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ से रिमूव हो गया हाइड्रोजन, S के साथ था पहले हाइड्रोजन, यहाँ से रिमूव हो के S क्या रह गया, अकेला रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो के खाली यहाँ पे क्या बच गया अब S, ठीक है। पहले सल्फाइड के साथ ही हाइड्रोजन, यहाँ से रिमूव हो के S खाली रह गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या पढ़ी थी, ये देखें कहाँ गई क्या, ये देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या थी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। अब देखें यहाँ पे पहले क्लोरीन अकेला था, अब क्लोरीन ने क्या बन गया है ACl, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई है साथ, पहले यहाँ पे अकेला था क्लोरीन, अब इसके साथ क्या आ गई है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन के सल्फाइड के साथ ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके यहाँ चली गई है, सल्फाइड अकेला रह गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, क्लोरीन पहले अकेला था, अब इसके साथ आके क्या लग गई है, हाइड्रोजन लग गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ से हम देख लें, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल बनाई है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेस्ड on addition or removal of oxygen. A reaction between zinc oxide and carbon take place by removal of oxygen, reduction from zinc oxide and addition of oxygen, oxidation to carbon. यहाँ से रिमूव हुई है और इसमें जाके लग गई है, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। Let us have another example based upon removal or addition of hydrogen. A reaction between hydrogen sulfide and chlorine take place by oxidation of hydrogen sulfide and reduction of chlorine. Hydrogen is being removed from H2S, यहाँ से रिमूव हुई है, एंड एडिड टू क्लोरीन, यहाँ से रिमूव हुई है, खाली सल्फाइड रह गया और क्लोरीन के साथ जाके लग गई है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ऐड हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। आपने यहाँ से करना रिडॉक्स रिएक्शन की डिफाइन करनी है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर एग्जांपल आएगी तो आप लोग मैं बता देती हूँ कि अगर आपने यहाँ से भी आप लिख सकते हो, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो पूरी, पर आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपने बता देना है, आप ये पूरा लिख के आपने बता देना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। इसी तरह अगर आप ये एग्जांपल करेंगे तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In chemistry, there are many chemical reactions which do not involve oxidation or oxygen or hydrogen, but they are considered redox reaction। उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें ना तो हाइड्रोजन होती है ना तो ऑक्सीजन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किस तरह जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। हमने पढ़ा था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। But they are considered to deal with these reaction, new concept loss or gain of electrons is used. Therefore, reactions which involve loss or gain of electrons are also called oxidation or reduction reactions. According to this concept, oxidation की define है according to, अगर आपको question आता है what is oxidation according to electrons, electrons की base पे अगर आपको oxidation को define करना पड़े तो आप क्या define करेंगे, oxidation is the loss of electrons by an atom और एन आइन इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन है। इसका एग्जांपल उन्होंने बताई है कि हमारे पास जिंक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो प्रोडक्ट्स में आती हैं, ठीक है।
कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं 2, तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा +2। प्लस का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, और साथ 2 का क्या मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन साथ लूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई है, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, इससे हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, 1 हम लिखें, साथ ना लिखें, बराबर है। इससे हमने पढ़ा था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 होते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, इट्स मीन इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई है, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, आप लोगों को मैंने रिएक्शंस का चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था, आप उसमें से किसी भी की एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आयरन की दी हुई है, आयनिक स्टेट में उन्होंने एग्जांपल दिया कि आयन्स में इसकी एग्जांपल क्या बनती है। सिंपल हम देखते हैं, अगर हमारे पास आयन है, ये आयन होता है ना, +2 था, ठीक है, 2+, ठीक है। उसने कहा है कि ये आयन्स थे, पहले इसने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ किए हुए, लेकिन इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर देगी, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 3+। पहले इसने 2 लूज़ किए हुए थे, अब इसने एक और लूज़ कर दिया है, तो क्या चार्ज आ जाएगा, 3+। ठीक है, रिडक्शन क्या है ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।